और आज तक कभी बहाना नहीं बनाया। तमाम लोग अजीब अजीब टाइप के बहाने बनाते हैं, मैंने देखा है। दिशा ट्रेनिंग का वक्त था और लोगों को बोला जाता है कि साहब दिशा में चलिए, दिशा बड़े गजब की चीज है। मैं भी बड़ा एक्साइटेड था। श्री माधव सर दिशा ट्रेनिंग लेके आए थे, वो फोटोग्राफ दिखा रहे थे, ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन फोटोग्राफ देख करके लगा। और सर ने बोला कि जीवन अगर बदलना है तो इससे अच्छी कोई वर्कशॉप हो नहीं सकती। मैंने सर कब मौका मिलेगा? बोले ये तो जैन साहब जाने कब मौका देंगे। और उन्होंने बोला, एक दिन फोन आया कि बधाई हो जसवीर जी, गोल्ड जो लोग बन चुके हैं उन लोगों के लिए मौका है दिशा ट्रेनिंग लेने का। मैंने कहा सर मेरी 4-5 डीडी कम है गोल्ड बनने में। बोले मैं सर से सिफारिश करूंगा, आप तैयार हो कि नहीं? मैं कहा सर मैं बिल्कुल तैयार हूं। और दोस्तों मैं बिल्कुल एकदम उसी दिन से बिल्कुल इंतजार कर रहा था किस दिन हमारा, मैंने तुरंत रिजर्वेशन करा लिया और सारे काम ओके। और जो लोग पहले से गोल्ड थे, पर्ल भी थे और उनके पास मौका था, लेकिन जब उन्होंने कंट्रीब्यूशन की बात सुनी, रिजर्वेशन करा रखा था, लेकिन प्लानिंग उनकी पक्की थी कि जैसे ही ट्रेन पकड़ने का टाइम आएगा हम भाग जाएंगे। और सर का फोन आया कि उनको भी पकड़ के लाओ। मैं उनके पास गया, वो खेत में भाग गए। सर बोले खेत में चले जाओ। मैं खेत में चला गया, वो गेहूं में जाके बैठ गए, मुझे दिख गए उधर बैठे। मैं जाके वहीं फोन पकड़ा दिया। मैं देखता हूं लोग अजीब अजीब बहाने बनाते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे आज तक याद नहीं है मैंने किसी मीटिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए कभी बहाना बनाया हो। लोग उल्टे पुल्टे ऐसी चीजें भी बोल देते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है। बोल देते हैं सर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, हुआ नहीं फिर भी बोल देते हैं। एक लीडर थे हमारी टीम में, वो हमेशा बोलते थे मीटिंग जब भी होती सर मेरा एक्सीडेंट हो गया। झूठ बोलते थे, वो ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन भगवान ने ऐसी सुनी कि जब भी मीटिंग होती थी और वो आना चाहते थे, उनका सचमुच में एक्सीडेंट हो जाता था फिर। इसलिए ऐसा बोलना भी ठीक नहीं है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? बहाने करने के लिए अगर हम बात करें तो एक ही बहाना काफी है कि मुझे डायमंड बनना है, तो बस फिर बाकी सब चीजें छोटी रह जाएंगी। काम सबके पास में रहते हैं। लोग बोलते हैं सर मुझे एक बहुत जरूरी शादी में जाना है। शादियां हमारे भी कुर्मा खानदान में होती हैं, बच्चे ऐसे पैदा नहीं हुए, समझ रहे हैं आप? लेकिन वहां कोई शादी इतनी जरूरी नहीं है कि सेब शॉप की मीटिंग से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कोई शादी हो। मैं पहले मीटिंग में आऊंगा, शादी बाद में। समय अगर है तो शादी में भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर मीटिंग है तो पहले मीटिंग में। और कोई इससे जरूरी काम मुझे पिछले 12-13 साल में आज तक नजर ही नहीं आया। मुझे सबसे जरूरी काम यही लगा। मैंने इस काम को दिल से अपनाया, दिल से चाहा। और दोस्तों जब आप किसी भी चीज को दिल से चाहो तो आपको रास्ते अपने आप मिलते हैं, लोग अपने आप मिलते हैं। जहां मुझे चैलेंज किया जा रहा था कि आपके साथ 2 लोग भी नहीं आ सकते, जहां मुझे बोला जा रहा था, चैलेंज किया जा रहा था कि आपका 1000 का भी चेक नहीं आएगा। एक महानुभाव तो आदर्श में मुझे ऐसे मिले थे जिन्होंने मुझे स्टाम्प पे लिख के दे दिया था कि तू 5,500 से ज्यादा का चेक लेके दिखा दे तो 11,000 की इनाम देंगे। स्टाम्प पे लिख के दे दिया। सोच के देखिए आप, अगर आप में से किसी को लिख के दे दिया जाता तो क्या करते? अपलाइन के पास जाते। वैलिड रीजन था कंपनी छोड़ने का। देखो सर लोग स्टाम्प पे लिख के दे रहे हैं, अब कंपनी कहां चलेगी? मम्मी पापा के पास जाके रोते, टीम को में जाके रोते, लेकिन न तो मैं अपलाइन के पास गया, न मैंने टीम में किसी को बताया, न मैंने अपने घर में किसी को बताया। उस स्टाम्प को हमेशा मैंने अपनी पॉकेट में रखा। जब भी कभी मुझे लगता था कि मैं अब रुक जाऊं या मैं थक गया हूं, अब मुझे निराश हुआ, मेरे से नहीं होगा, तब मैं उस स्टाम्प को पढ़ लेता था और अंदर से एक एनर्जी आती थी, अभी इस स्टाम्प को झूठा साबित करके दिखाना। जसवीर अपने बाप की औलाद नहीं जो इस स्टाम्प को झूठा साबित करके नहीं दिखाया। थैंक यू। एक लगन होती है, कई लोगों को लग जाती है, कई लोगों को लगती नहीं है। मुझे लग गई थी और भयंकर तरीके से लगी थी। मैं रुक नहीं सकता था और आज भी रुका नहीं हूं, लगातार चलता चला गया। तो मेरे साथ 2 लोग भी आए, 4 भी आए, 6 भी आए, 10 भी आए, 100 भी आए, 500, 1000, 10,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, आज करीबन 3 लाख लोगों का कारवां पूरे भारतवर्ष से मेरे साथ में काम करता है। धन्यवाद। चैलेंज मुझे किया था 1000 के चेक के लिए। नवंबर 2011 से तो लगातार महीने के 8 लाख रुपए के चेक उठा रहा हूं। हर साल लगातार 1 करोड़ 4 लाख की इनकम मेरे पास आती है इस बिजनेस से। जहां
इस बिजनेस को मैंने साइकिल से शुरू किया था, आज 50 लाख रुपए की BMW कार से इस बिजनेस को करता हूं। 50 लाख की BMW कार है। मैं अगर आज इस बिजनेस में नहीं होता तो जीवन में कभी भी इस तरीके की जिंदगी को नहीं जी पाता। मेरे जैसे तमाम लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट के अंदर जॉब लेने के लिए आते हैं, मेरे से ज्यादा डिग्रियां होल्डर रहते हैं, लेकिन कभी भी जीवन में उस कैरियर को नहीं पा पाते जो कैरियर आज सेप्स ने मुझे यहाँ से दिया है। 1 करोड़ के पैकेज के लिए आदमी अमेरिका भी जाने के लिए तैयार हो जाएगा। सच है कि नहीं? यस या नो? लेकिन यहाँ पे जब बोला जाता है मीटिंग में आ जाओ तो नानी मर जाती है। बहाने भी लोग अजीब अजीब बनाते हैं। एक बंदा जो है उसके गार्डन में सर घास खड़ी थी तो उसने सोचा मेरी मशीन खराब है, पड़ोसी से मांग लेता हूं। पड़ोसी के पास गया, बोला साहब मेरी मशीन खराब हो गई है घास काटने वाली, क्या आप अपनी मशीन दे देंगे? तो वो बंदा बोलता नहीं मैं नहीं दूंगा। बोला क्यों? बोले क्योंकि मेरी बीवी खाना बना रही है। तो उसने पूछा, बोला आपकी बीवी खाना बना रही है, इस बात से मशीन ना देने का क्या लेना देना है? तो उसने जवाब दिया मशीन मुझे आपको देनी नहीं है, इस बात का बहाना भी आपको पूछ के बनाना पड़ेगा क्या? मेरी मर्जी। हेलो, मेरी मर्जी में कुछ भी बहाना बनाऊं। अजीब बात है। तो करने के लिए सीधी सीधी बात है, लोगों को समझ में नहीं आता। हम बोलते हैं कि साहब आपको डायमंड बनने का मौका है, आप 8 लाख रुपए महीने कमाओगे, इतना सारा सम्मान पाओगे। शैलेंद्र जी आज यहाँ पे आकर के बता रहे थे जितना महीने में मिलता था आज उतना हफ्ते में मिलता है। इनडायरेक्टली आप समझ लो 4 गुना हो गया इनका जो इनकम है। कितनी हो गई? 4 गुनी। अगर इनको 25,000 मिलते होंगे आर्मी से तो आज यहाँ से कितने मिल रहे हैं? 1 लाख। कितने मिल रहे हैं? उससे कहीं ज्यादा कमा रहे हैं। 4 गुनी तनख्वाह। हेलो, कितनी? 4 गुनी आमदनी। आदमी एक प्रमोशन लेता है ना, 100-200 रुपए बढ़ते हैं और उस एक प्रमोशन के लिए जिंदगी निकल जाती है बॉस की चापलूसी करते करते, कहीं नंबर दूसरे का ना ले ले। एक कोई बात गड़बड़ हो गई, बॉस का मूड खराब हो गया तो मेरा नंबर कट। यस या नो? और फिर भी गारंटी नहीं है। लेकिन यहां पे पार्ट टाइम में किया सर ने। और भी तमाम आर्मी वाले लोग रहते हैं। छुट्टी का मतलब ही ये होता है एंजॉय करो। छुट्टी होती किसके लिए है? एंजॉय करने के लिए होती है। तो उन रिश्तेदारियों में भी जाएंगे जिनमें कभी नहीं जाते थे, लेकिन छुट्टी में जाएंगे। यस या नो? साली के यहां भी जाएंगे, साड़ू के पास भी जाएंगे, मामा के पास भी जाएंगे, मौसी के पास भी जाएंगे। कुछ नहीं, टाइम वहां पे ऐसे ही निकल जाता है। वो टाइम ही सर ने यहां पे लगाया है। और देखिए आज डायमंड बनने के कगार पे, कुछ ही दिन में सर डायमंड बन के दिखाएंगे आप लोगों को। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं ये बड़ी चीज है कि नहीं? यस या नो? बहुत बड़ी चीज है। मौका आप लोगों के पास में भी वही है। यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं वो रणवीर जी से इंस्पायर हो सकते हैं। मैं बोलता हूं आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी सेफ शॉपर हैं और जो भी बंदा इस कंपनी में काम करता होगा, ऐसा कोई शख्स नहीं जिसके लैपटॉप में रणवीर जी की वीडियो ना पड़ी हो और वो इनकी वीडियो को लोगों को ना दिखाता हो, वो खुद देख करके मोटिवेट ना होता हो। और आप लोगों के लिए बधाई हो कि आप लोगों के लिए तो पेटेंट है, आपने तो इनका बैनामा करा रखा, आपके प्लान है ये, तो है कि नहीं? लोग तो इनको वीडियो में दिखाते हैं, आप इनको कहीं भी जिधर चाहो उधर लाइव दिखा सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते? मैं बोलता हूं तमाम टैलेंटेड लोग हैं, एक से एक बढ़िया। एक्चुअली तेरे को मेरे को और अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं वो, उनका बोलने का अलग स्टाइल हो सकता है, लेकिन रणवीर जी ने अपने देसी स्टाइल से काम करके यहां पर डायमंड बन के दिखा दिया और तमाम टैलेंटेड लोगों को अपनी टीम में भर्ती कर रखा है। यस या नो? तो रणवीर जी जब कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और डायमंड बनने के बाद जीवन तो बदल ही जाता है। लोग बोलते हैं 8 लाख नहीं आते। 8 नहीं आते होंगे तो 4 आते होंगे कि नहीं आते होंगे? 4 तो मान लो, 4 कम है क्या? 4 लाख महीने के। हेलो, 2 लाख तो आते होंगे। आपको जितने पच जाए उतने आते होंगे कि नहीं आते होंगे? अरे कितने भी नहीं आते होंगे, ठीक ठाक तो लगते हैं ये लोग के नहीं लगते? तो यही बहुत है, ये कम है क्या? उसमें क्या कि हम पहले दूध का काम करते थे सवेरे से लेकर शाम तक, चाहे हम 50,000 कमाएं चाहे लाख कमाएं, लेकिन दिन भर लीटर पौवा धोते रहते थे, टंकी धोते रहते थे। क्या मजा फिर पैसा का?
पिताजी हमारे किसान, कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन रहेंगे धूल में। साहब कौन? जमींदार। काहे के जमींदार है? जिंदगी गोबर में और मिट्टी में। कभी भी वो एसी में बोले अरे ये एसी फेसी सब बेकार है, देसी का मजा अलग ही है। सच्चाई कुछ और ही रहती है। उनका भी मन करता है कि वो टीवी का रिमोट लेके बैठे, लेकिन मजबूरी क्या? मतलब एसी में बैठ के कहीं खेती होती है? नहीं होती, लेकिन सेफ शॉप होती है। होती है कि नहीं होती है? देख लो आप, थोड़ा सा कईयों को थोड़ी गर्मी लग रही थी, वो भाई साहब आए, सारी एसियों को टेस्ट कर करके गए। भाई करोड़पति लोग बैठे, कहीं किसी को गर्मी नहीं लग जाए। टेस्ट कर रहे थे मैडम, आप वाले को करके गए ना? हाँ, शिकायत गई होगी ये एसी काम नहीं कर रहा है। और यहां पे भी लोग बोलते प्रॉब्लम है, तो भैया तुम वहीं चले जाओ जहां से आए हो, यहां पे भी प्रॉब्लम नजर आ रही है। आप बताओ इसमें करना क्या है? प्लान ही तो दिखाना है। क्या करना है? और प्लान देखने के बाद सामने वाला ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? हाँ बोलेगा या फिर ना बोलेगा। इसके अलावा कोई वो गोली नहीं चला सकता, कोई बम नहीं फोड़ सकता, इससे अलग कुछ कर सकता है क्या? पंगा कहां है? प्रॉब्लम कहां है? दुख कहां पे? कि हम लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और वो हकीकत दिखा देता है और वहीं दुख शुरू हो जाता है। हम सोच रहे हैं ये मेरा प्रिय मित्र, इससे अच्छा सुदामा सका मेरा आहा, और ये तो मेरे कहने से फटाक जुड़ेगा। और वो बोलता ना ना तू यार एक कंपनी की बात मत करे। और हमारा दिल टूट जाता, हाय मेरा दोस्त, तू दोस्ती की खातिर 8,000 नहीं दे सकता है यार? दोस्ती अपनी जगह, पैसा का काम अपनी जगह पे। तो वो क्या कर रहा है? वो हकीकत दिखा रहा है। 8,000 की औकात है मेरी तेरी दोस्ती की। वो आज कल टूटे तो आज टूट जाए, लेकिन 8,000 नहीं दूंगा। तो वो तो अपना काम कर रहा है ईमानदारी से, और हम उसकी बातों में आकर के ठीक है तो अच्छा तू नहीं करा तो मैं भी छोड़ ही देता हूं। फिर कमिटमेंट वहां ये होना चाहिए कि दोस्त तू इधर ही बैठा रहे और तू जिंदगी में कुछ मत करना, लेकिन जिस दिन मैं डायमंड बनूं ना उस दिन ताली बजाने के लिए जरूर आ जाना। उस दिन ताली बजाने के लिए आ जाना। थैंक यू। मेरे ऐसे तमाम दोस्त थे, मैं उसको लेके गया मीटिंग में और लौट के आ रहा है, मेरे को समझा रहा है मूर्ख पागल आदमी, तूने ये कंपनी ज्वाइन कर ली। मेरे से पूछ लेता। मैंने कहा क्यों, तुम कौन, बिल गेट्स हो क्या? बोले अरे मेरे भैया ने करी थी पहले, इसमें कुछ नहीं होता। पूरे रास्ते मुझे इतना नेगेटिव करता है, मेरा मन कर रहा है कि इसे टेम्पो में से धक्का मार दूं। और मैं वो बंदे से कम 5 साल तक मैं मिला ही नहीं। मैं उसका गांव जाना बंद, मेरी दोस्ती कुट है। और कुछ समय बाद मैंने कहा वो तो कुछ बन गया होगा, जज वगैरह, डीएम फीएम। मैं ऐसे ही निकल के जा रहा था, मेरे भाई साहब साथ में थे, हम तो मैंने कहा चलो मिल लेते हैं उससे। तो घर पे गए, उसके पिताजी मिले घर पे। तो मैंने पूछा कहाँ है वो आजकल और कैसे क्या है? तो उन्होंने पूछा तुम बताओ। जानते तो थे ही मेरे को, ये हमारे लड़के का दोस्त है और वो रेलवे से रिटायर हो गए थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? मैं बढ़िया गाड़ी में गया था, अपनी वैगनआर उस समय जो मैंने ले रखी थी। और क्या कर रहे हो, कोई नौकरी वोकरी लग गई, क्या है तुम्हारा? मैंने हाँ अंकल जी कुछ ऐसे ही है। क्या तनख्वाह उनखा मिल जाती है? तो उस समय जो मेरे चेक आ रहे थे मैंने ईमानदारी से वही बताए। मैंने कहा हाँ मिल जाते हैं करीबन 4-1 लाख रुपए महीने में। 4 लाख रुपए महीने? 4 लाख? मैंने हाँ अंकल जी 4 लाख। ऐसी कौन सी नौकरी है लाला? मैंने कहा कुछ काम है। ऐसा कौन सा काम है? मैंने ये वही काम है जो मैंने उसको, दोस्त का नाम नहीं बताऊंगा अभी, उसको बताया था। तो वो लोग उसने नहीं किया। मैं ना उसे, अरे नालायक है, 2,000 रुपए महीने में होटल में टीचिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? 2,000 रुपए महीने पे टीचिंग कर रहा है। मैं सोच रहा था कि डीएम बीएम बन गया होगा। अरे उसकी अकल कहां है? लल्लू तू मोह बता और अभी पैसा ले। और उन्होंने तुरंत ट्रायंगल से ज्वाइनिंग ली और उनके बड़े भाई जो हैं उनकी भी ज्वाइनिंग कराई और उनका छोटा भाई था उसकी भी कराई। बोले उसको छोड़ के सब पूरे परिवार को ज्वाइन करा। और पूरी दमदारी के साथ काम किया। अभी 800-900 की टीम भी बना ली उन्होंने और दमदारी से काम कर रहे हैं बिजनेस में।
तो उस समय वो दोस्त ने मेरे को जो बोला, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही कह रहा था। अगर मैं रुक जाता तो उसकी बात सही हो जाती, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। आज आपको भी हो सकता है, आपके ऐसे तमाम लंगोटिया यार बोल रहे होंगे, अरे तुम्हारी आएगी गाड़ी, हाँ तुम बनोगे डायमंड। उनकी बात सही हो सकती है सिर्फ एक वजह से, अगर आप रुक जाओ तो। लेकिन अगर आप चाहो तो उनकी बात गलत सिद्ध हो सकती है अगर आप चलते रहो तो। क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? यस या नो? मौत नहीं आएगी, गारंटी की बात है। यहां कोई गोलियां नहीं चलती। इतनी कसमें बातें तो आजादी के लिए भी मतलब खिलवाई नहीं होंगी। अगर भगत सिंह जी ऐसे मोटिवेट करते, हो सकता है 25-30 लोग फांसी चढ़ जाते हैं उनके संग। लेकिन यहां पे क्या बात कर रहे हैं हम? डायमंड बनने की बोल रहे हैं। देखो बढ़िया आराम से काजू रखे, मिठाई रखी है, सर लोग खा नहीं रहे, बच्चों को बांट रहे, तुम ही खा लो। और लोग बोलते हैं इसमें फिर भी प्रॉब्लम है। काय की प्रॉब्लम है? बढ़िया ऑडी A6 में बैठ के आए टनाटन, हेलो 5 स्टार होटल से चेकआउट करके आए, मजा नहीं आ रहा होगा? हेलो कई लोग बोल रहे हैं ये कंपनी का आदमी है, इसको सब मालूम है, इनको लोगों को ये मोहित कर लेते हैं, बस में कर लेते हैं, इनको सम्मोहन शक्ति आती है। क्या क्या नहीं बोलते लोग। तो देखो ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मैं बंगाल का जादू वादू नहीं जानता। सच्चाई ये है कि सिस्टम है, यहाँ खड़ा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं। बाकी मैं भी एक आम आदमी हूं। 17 नवंबर की बात है, हम लोगों को मीटिंग करने के लिए जाना था लखनऊ। तो मेरा जो, मैं नई कॉलोनी में शिफ्ट किया, वो गाड़ी साफ करने वाला कोई मिला नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही गाड़ी साफ कर लेता हूँ। नहाया धोया था नहीं, मैं गाड़ी साफ कर रहा था मैं। तो मेरे बगल में ही एक और व्यक्ति रहते हैं, वो आए वहाँ पे। तो वो ड्राइवर थे, वो मतलब जो है जो जिनका मकान है उनकी गाड़ी चलाते थे वो। तो आकर के वो पहले मेरी गाड़ी का उन्होंने ऐसे चक्कर काटा, फिर मेरे पास आके खड़े हो गए और मेरे से बोलते हैं ये कितने का एवरेज देती है? मैंने कहा ये देती है 12-14 का। बोले बढ़िया। कितने? 50 लाख की तो होगी कम से कम ये। मैंने हाँ इतने की यही। बोले अच्छा, आपके साहब क्या करते हैं? तो मैंने उनको बोला हमारे साहब नहीं, हमारे मेम साहब हैं। तो उन्होंने बोला इसके बावजूद भी, अच्छा तो आप मेम साहब की नौकरी करते हो? मैंने हाँ जी। वो क्या काम करती हैं? कोई बड़ा काम करती होंगी। मैंने बड़ा छोटा तो पता नहीं, पैसा खर्च करती रहती है। तो वो बंदा आपके सामने खड़ा है जिसकी गाड़ी अपनी, और वो सामने वाले को भरोसा नहीं है इसी की होगी, वो ड्राइवर ही समझ रहा है मुझे। तो कहां बंगाल का जादू किधर है? अगर होता तो उस पर पहले फेंक देते हम, समझ रहे ना? तो भैया सिंपल आदमी है हम लोग, सिर्फ एक ही वजह से यहाँ डायमंड बने। चतुर्थ सिंह तमाम निर्धन घूम रहे हैं और इधर ऐसे थे भोले वाले से और बढ़िया मजे ले रहे हैं, 8 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। उनको अभी भी जलन होती है, देख बन गया मैं रह गया। तो वो वाली जलन आपको ना हो, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं दमदारी के साथ में काम करो। कर सकते हैं? तमाम लोग सेलिब्रिटी हैं जो यही काम, प्रमोशन का काम करते हैं। फर्क इतना है वो टीवी पे करते हैं और वो लोग, कोई जूते बेचता है कि नहीं बेचता, कोई कोल्ड ड्रिंक बेचता है, कोई शैम्पू बेचता है, कोई तेल बेचता है। और हम और आप क्या सूट और साड़ी नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? तो जिस तरीके से उन लोगों की लाइफ हो गई है वैसे हमारी भी लाइफ हो जाएगी, इस बात का यकीन मानिए दोस्तों। धन्यवाद। वो जमाना चला गया जब लोग पैसा लगा के पैसा कमाते थे, और जिन्होंने तमाम पैसे लगा रखे हैं उनसे जाके पूछ लो, ब्याज भी नहीं निकल रही, हालत खराब है। सच है कि नहीं? कुछ समय पहले तक मैं सोचता था, लोग बोलते थे, लोगों से गांव में हम जाते थे और सब जगह सुनते थे अभी तो 2 चीजों का जमाना है। किस किस का? एक तो जमीन का, दूसरे कमीन का। तो बोले यही लोग ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो अभी कमीनों की भी ढंग से पिटाई हो रही है आजकल, और जमीन वालों को भी आपको मालूम है जो खरीद ली थी डिफॉल्टर हो गए बैंकों से, ठीक है? उनके बेचारे जिनसे ली हैं उनको चुकता नहीं कर पा रहे, है ना? तो अभी जमाना MLM का है भाई साहब, न जमीन का है न कमीन का है।
और आप दमदारी के साथ में काम करो। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के आज इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर सीरियस है। गवर्नमेंट ने इसको लेकर के गाइडलाइन इश्यू कर दी हैं और इसको लेकर के सारे काम आज की रेट में ओके होते चले जा रहे हैं। बस हम लोगों को अपनी तरफ से ओके करना है। क्या आप लोग सब लोग करके दिखाएंगे? आज की मीटिंग आप लोगों के लिए एक ओपनिंग और आज से एक स्टार्टअप का दिन होना चाहिए। जिन लोगों ने अब तक कसम नहीं खाई थी वो आज कसम खा के जाएं। और मुझे यकीन है, मैं तो अपनी सिर्फ फीलिंग्स बताने के लिए यहाँ पे आया था।